15 अप्रैल 1912 ये वो तारीख है जो हिस्ट्री के सबसे बड़े समंदरी हादसे का गमनाक वाकया अपने साथ लिए हुए है। टाइटैनिक, जो उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा और आला जहाज था, एक आइसबर्ग से टकराकर अटलांटिक समंदर की गहराइयों में डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, मगर एक सवाल जो इस हादसे के बाद लोगों के जहन में हमेशा रहा, वो था टाइटैनिक के बाकियात कहाँ हैं। आखिर टाइटैनिक को समंदर की गहराइयों में कब और कैसे दरियाफ्त किया, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टाइटैनिक अपने पहले सफर पे था जब यह हादसा पेश आया। इस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था, मगर तकदीर ने एक और ही रास्ता चुन लिया था। जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर कुछ ही घंटों में अटलांटिक समंदर में डूब गया। आने वाले कई सालों तक टाइटैनिक के राज समंदर की गहराइयों में छुपा रहा और दुनिया इस राज को दरियाफ्त करने के लिए बेचैन थी। लेकिन समंदर की इतनी गहराई में टाइटैनिक को ढूंढना किसी नामुमकिन टास्क से कम नहीं था। टाइटैनिक के बाकियात दरियाफ्त करने की कोशिश 20वीं सेंचुरी के आगाज से ही शुरू हो गई थी, मगर इस वक्त जो टेक्नोलॉजी मौजूद थी वो समंदर की इतनी गहराइयों में यानी 12,500 फीट तक पहुंचने के काबिल नहीं थी। कई मिशन शुरू हुए, लेकिन हर एक मिशन में नाकामी हाथ में आई। समंदर की इतनी गहराई में टाइटैनिक को तलाश करना और भी मुश्किल हो गया था। साइंटिस्ट और ओशनग्राफर्स ने ये समझने लगे थे कि शायद टाइटैनिक हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो गया है। 1980 के दौरान एक ओशनग्राफर रॉबर्ट बैलर्ड ने टाइटैनिक को ढूंढने का फैसला किया। रॉबर्ट एक माहिर समंदर दरियाफ्तकार और रिसर्चर था जो डीप सी एक्सप्लोरेशन में काफी महारत रखता था। रॉबर्ट का मिशन सिर्फ टाइटैनिक को दरियाफ्त करना ही नहीं था, बल्कि समंदर के नीचे के माहौल को समझना भी था। रॉबर्ट ने अपने मिशन का आगाज किया, लेकिन इस मिशन के लिए एक खास टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो टाइटैनिक को लोकेट कर सके। रॉबर्ट के पास एक खास रोबोटिक सबमरीन था जो समंदर की गहराइयों में जाकर वीडियो और तस्वीरें कैप्चर कर सकता था। रॉबर्ट ने टाइटैनिक के तलाश के लिए एक ज्वाइंट फ्रेंच अमेरिकन एक्सपीडिशन का आगाज किया। 1985 में रॉबर्ट और उनकी टीम ने एटलांटिस 2 जहाज के जरिए टाइटैनिक के बाकियात को दरियाफ्त करने का मिशन शुरू किया। उनका पहला कदम था एक ब्रॉड सर्च एरिया आइडेंटिफाई करना जहां टाइटैनिक के डूबने के आखिरी आसार मिले थे। रॉबर्ट ने समंदर की गहराइयों में टाइटैनिक को लोकेट करने के लिए एक नया तरीका इस्तेमाल किया। उन्होंने डायरेक्ट शिप को ढूंढने की बजाय एक डेब्रिस ट्रेल को ट्रैक करना शुरू किया। उन्हें यह आइडिया था कि जहाज डूबते वक्त अपने साथ कई चीजें गिराता चला गया होगा जो समंदर के ताल पर एक निशान छोड़ गई होगी। 1 सितंबर 1985 एक तारीखी दिन था जब रॉबर्ट की टीम ने समंदर की गहराइयों में टाइटैनिक के बाकियात को पहली मर्तबा देखा। सबसे पहले निशान उन्हें टाइटैनिक के एक बॉयलर का मिला जो समंदर के ताल पर आराम फरमा रहा था। इसके बाद थोड़ी और तलाश के बाद उन्हें जहाज का आखिरी आसार भी नजर आ गए। जहाज के दोनों हिस्सों को समंदर की गहराइयों में अलग अलग पाया गया। टाइटैनिक का फ्रंट पार्ट समंदर की ज्यादा गहराई में पाया गया, जबकि रेयर पार्ट अलग होकर कुछ दूर मिला। जहाज का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका था और समंदर के प्रेशर ने उसे खाली ढांचों में तब्दील कर दिया था। इस मंजर को देखना एक अजीब तजुर्बा था। रॉबर्ट और उनकी टीम के लिए यह लम्हा इमोशनल था, क्योंकि वो समझ चुके थे यह वही जहाज है जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। टाइटैनिक का दरियाफ्त होना सिर्फ एक समुद्री सफर का नहीं, बल्कि एक हिस्ट्री के मरहूम लोगों के राज का फाश होना था। टाइटैनिक के बाकियात को ढूंढने के लिए रॉबर्ट ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी वो बहुत एडवांस थी। उन्होंने एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल का इस्तेमाल किया था जो आर्गो कहलाता था। ये एक अंडर वाटर कैमरा सिस्टम था जो समंदर की गहराइयों में जाकर लाइव फुटेज
दे सकता था। टाइटैनिक का दरियाफ्त होना एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन ये सिर्फ आगाज था। इसके बाद रॉबर्ट और उनकी टीम ने टाइटैनिक के बकियात को और भी एक्सप्लोर करना शुरू किया। टाइटैनिक के अंदर जो भी कुछ था समंदर ने अपने अंदर छुपा लिया था, लेकिन कई चीजें इंटैक्ट थीं, जैसे कि पर्सनल बिलोंगिंग्स, डिशेस और इंटीरियर्स का कुछ हिस्सा। टाइटैनिक का दरियाफ्त होना हिस्ट्री का एक ऐसा लम्हा है जो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये मिशन न सिर्फ समंदर की गहराइयों को एक्सप्लोर करना, बल्कि उन लोगों के लिए एक ट्रिब्यूट था जो इस हादसे में अपनी जान से गए। रॉबर्ट और उनकी टीम का टाइटैनिक को दरियाफ्त करना दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड राजों में से एक का जवाब देना था। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। आपसे फिर किसी दूसरे सफर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।